मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। के साथ में राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की मीटिंग है। 15 साल बाद ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। आमना बलोच, मोहम्मद जसीमुद्दीन के बीच चर्चा हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट्स में बातचीत। ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश के विदेश सचिवों की मीटिंग। 15 साल बाद ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश की मीटिंग। आमना बलोच, मोहम्मद जसीमुद्दीन के बीच चर्चा। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के तहत बातचीत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट्स में ढाका में ये बातचीत हो रही है। 15 साल बाद कोई बातचीत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ढाका में हो रही है। मोहम्मद यूनुस के केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड बनने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। जहां भारत के साथ मोहम्मद यूनुस पूरी दूरी बनाते दिख रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अब बांग्लादेश के और करीब आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के दौरे से पहले ये प्लानिंग की तैयारी है। आमना बलोच और मोहम्मद जसीमुद्दीन के बीच चर्चा हो रही है। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के तहत ये बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट्स के बीच ये बातचीत हो रही है। इसके ज़रिए दोनों देश क्या हासिल करना चाहते हैं ये भी देखना होगा। क्या भारत के खिलाफ दोनों देश कोई गठजोड़ बनाने की तैयारी में हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2024 के बाद से जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं उसमें मोहम्मद यूनुस ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान और चीन को चुना है। आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, पाकिस्तान की नज़दीकी और गलभैया बांग्लादेश की कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं। ये बातचीत कूटनीतिक स्तर तक ही मानी जाए या इससे भी आगे इसके कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, जो नजदीकी है वो यही दिखा रही है कि व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तमाम पहले क्या होता था शेख हसीना सरकार में कि वीजा नहीं मिलता था पाकिस्तानी छात्रों को बांग्लादेश आने का, उस वीजा पर भी बातचीत हो रही है। व्यापार की बातचीत हो रही है, कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाया जा सके। निश्चित तौर पर हथियारों की भी बातचीत होगी कि किस तरीके से वहां पर हथियारों का डिप्लॉयमेंट हो। और जो बांग्लादेश बॉर्डर पर आज जिस तरीके से चिकन स्नैक की बात कर रहे हैं और चाइना के साथ मिलकर तीनों देश जो खिचड़ी पका रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सबकी बात होगी। लेकिन ये 15 साल बाद ढाका में सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसका मतलब यह है कि खिचड़ी पक चुकी है और पूरी तरीके से इस्लामिक हाथों में बांग्लादेश आ चुका है। जब से शेख हसीना गई हैं उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश के संबंध बन रहे हैं, लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहा है। ये मीटिंग ऐसे समय पर है जब इशाक डार जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, वो शायद अप्रैल में 22 से 23 अप्रैल को वहां पहली यात्रा होगी उनकी। मीटिंग एक एजेंडा सेट करने के लिए मीटिंग है जी। उनकी ये पहली यात्रा होगी, उसके पहले एजेंडा सेट करने की तैयारी। लेकिन एजेंडा भारत के खिलाफ किस तरीके से जा सकता है, भारत की इस पर नजदीकी नजर जरूर होगी। आशीष, बहुत शुक्रिया, विस्तार से और आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद आशीष, इस बैठक के बारे में जानकारी देने के लिए। उधर इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा